साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 91 BNS के बारे में। सेक्शन 91 BNS के जो है 4 एलिमेंट्स हैं, 2 तो हमारे खिलाफ हैं और 2 हमारे पक्ष में हैं। अब हेडिंग जो है आप लिखिएगा कि एक्ट डन विद इंटेंशन। पहला पार्ट तो इसका ये हो गया। दूसरा पार्ट है टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव, कि बच्चे को ज़िंदा पैदा होने से रोकने के लिए ऐसा किया गया कृत्य जिसके पीछे आपराधिक मानसिकता है, यह ऐसा कृत्य जो बच्चे की मृत्यु को सुनिश्चित कर दे उसके जन्म के बाद में। क्लियर है? तो वहाँ पर जिम्मेदारी उस कंसर्न व्यक्ति की बनेगी जो ऐसा कर रहा है। साथियों, इस सेक्शन में हमें कुछ बातों को नोट डाउन करते हुए चलना होगा ताकि बचाव क्या है वो भी हम समझ सकें और क्या क्या बिंदु हमें प्रोटेक्शन दे सकते हैं कानूनी रूप से, उसको हम समझ सकें। क्लियर है? तो पहला पार्ट क्या कि हुएवर बिफोर बर्थ ऑफ चाइल्ड डज एनी एक्ट विद इंटेंशन टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव। तो हिंदी में क्या इसकी स्थिति रहेगी? जन्म से पूर्व कोई ऐसा कार्य जो बच्चे को जीवित पैदा होने से रोके, पर ऐसे कार्य के पीछे आपराधिक मानसिकता जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ऐसा कार्य करना कि जिससे बच्चे की मृत्यु सुनिश्चित हो जाए उसके जन्म के बाद में या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से किया कार्य, और ऐसा कार्य करने के पीछे प्रयोजन जो है वो गुड फेथ नहीं है। मीन्स आपका जो एक्ट है वो डेलिब्रेट है, ऐसा कोई भी आपने प्रिकॉशन नहीं लिया कि जिससे ये माना जा सके कि आप गुड फेथ में काम कर रहे थे। और दूसरी बात, आपका जो एक्ट था उसका पर्पस किसी भी रूप में मदर की लाइफ को सेव करना नहीं था, तो वहाँ पर जिम्मेदारी जो है बन सकती है सेक्शन 91 BNS में। अगर ऐसा अपराध प्रमाणित होगा तो वहाँ पर जो कंसर्न व्यक्ति है उसको 10 साल के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से जो है दंडित किया जाएगा। क्लियर है? ऑफेंस जो है नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, मीन्स पुलिस जो है एफआईआर काट सकती है और ये एक्सक्लूसिवली ट्राई करेगा सेशंस कोर्ट। और ऑफेंस जो है वो नॉन कंपाउंडेबल है, मीन्स परिवारजन चाहे तो भी ये कंपाउंड नहीं होगा, इस पर राजीनामा नहीं हो सकता है। अब सेक्शन 92 जो है BNS का वो एक स्पष्टीकरण है सेक्शन 91 BNS का। क्या कहता है ये? कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। आप सब जानते हैं कल्पेबल होमिसाइड में क्या स्थिति है कि जो मर्डर नहीं है, ऐसा एक्ट जो मृत्यु कारित कर रहा है, मतलब इंटेंडेड एक्ट नहीं है बट नोइंगली किया गया एक्ट जिससे मृत्यु कारित होगी ही होगी। इसका प्रोविज़न क्या है कि हुएवर डज एनी एक्ट अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, कि ऐसा कार्य करना कि वो व्यक्ति उस सिनेरियो में ऐसा माना जाए कि वो गिल्टी होगा कल्पेबल होमिसाइड का, और ऐसा कृत्य करके वो किसी अनबॉर्न चाइल्ड की मृत्यु कारित करता है, तो वहाँ पर वो इम्प्रिजनमेंट से जो है पनिशेबल होगा, जिसमें वो इम्प्रिजनमेंट जो है 10 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं और वहाँ पर फाइन भी उसको जो है अवॉर्ड किया ही जाएगा। अब छोटा सा हम एग्जांपल समझते हैं जो बुक में दिया हुआ है, ताकि हमें सेक्शन 91 और सेक्शन 92 BNS जो है डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी ईजी हो। ए नोइंगली दैट ही इज़ लाइक टू कॉज डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, कि ए जानता है कि वो हर कीमत पर जो ये प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी डेथ कॉज कर देगा, और ऐसा एक्ट करके वो डेथ कॉज करता है वुमेन की भी, और ऐसा कृत्य कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। अगर वुमेन इंजर्ड हो गई पर मरी नहीं, बट उस कॉन्सिक्वेंटल में जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसकी मृत्यु हो गई, तो उस सिनेरियो में जो कंसर्न व्यक्ति है वो यहाँ पर जिम्मेदार होगा। तो हम सेक्शन 91 एंड सेक्शन 92 BNS को पढ़कर एक कंपैरेटिव चार्ट ये तैयार कर सकते हैं कि गुड फेथ एंड टू सेव द लाइफ ऑफ मदर, जो कि आवश्यक एलिमेंट थे सेक्शन 91 BNS के, जो कि आवश्यक एलिमेंट सेक्शन 92 BNS के नहीं है। दूसरी बात यह है कि ऐसा कार्य करना जिससे अनबॉर्न चाइल्ड अलाइव पैदा ना हो, या कंसर्न चाइल्ड अगर पैदा हो भी गया तो उसकी मृत्यु को जो है सुनिश्चित करना आफ्टर हिज बर्थ। तो ऐसी स्थिति में जो ये कृत्य करेगा, और ऐसा कृत्य गुड फेथ में नहीं है, टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ मदर नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। जबकि सेक्शन 92 में जो है इस तरह के एलिमेंट देखने को नहीं मिलते हैं। आपने कई बार पिक्चरों में देखा होगा कि कोई जेठानी अपनी देवरानी से परेशान है कि उसके बच्चे कैसे हो रहे हैं, मेरे बच्चे 10 साल से नहीं हुए। क्या आते हैं ना सीरियल लिखता कपूर के, तो मैं काम करती हूँ बाबा जी के पास जाती हूँ, फिर बाबा जी के पास गई तो बाबा जी ने कहा कि तू एक काम कर, तू ये पुड़िया मत खा, ये पुड़िया इसको खिला दे। क्लियर है? तो जो अनबॉर्न चाइल्ड अगर उसके पेट में है, वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसा अगर कोई आर्टिकल या कोई ऐसा पदार्थ कंज्यूम करके वो महिला भी मर जाती है, तो डेफिनेट बात है कि उसका बच्चा भी साथ ही मर जाएगा उसके।
या वो महिला इंजर्ड हो जाती है और उसका बच्चा जो है मर जाता है, तो वहाँ पर आपकी इंटेंशन भले ही मारने की नहीं थी, आपकी इंटेंशन क्या थी कि इसके जरिए मेरा काम भी हो जाए, कि बाबा जी ने कहा कि इसको पुड़िया खिलाएंगे तो इसके ऐसा बच्चा तुम्हारा भी हो जाएगा, मैं तुमको टोटका करके दे रहा हूँ। ऐसा कई बार हो जाता है। तो इस सिनेरियो में जो वो कंसेंट व्यक्ति है जो नोइंगली एक्ट कर रहा है, इंटेंटिंग नहीं है, नोइंगली कर रहा है, तो ऐसा कृत्य क्या है, अगर मृत्यु कारित करने वाला है तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। परंतु जिम्मेदारी इसमें क्या है कि अगर एक बार दोष साबित हो गया तो 10 साल सजा है और यहाँ पर फाइन भी जो है अवॉर्ड किया जाएगा। ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, सेशंस ट्रायल है और नॉन कंपाउंडेबल है। क्लियर हो गया आपको? अब साथियों आते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द चाइल्ड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है BNS का। सेक्शन 93 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक्सपोजर ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर ऑफ एज बाय पेरेंट और बाय पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। तो क्या है ये प्रोविज़न, इसको एक बार समझते हैं, फिर इस पर जो है विस्तृत अपन चर्चा करेंगे। प्रोविज़न कहता है कि हुअर बीइंग द फादर और मदर ऑफ ए चाइल्ड, कि जो कोई बच्चे का मदर है या फादर है और जो कंसर्न बच्चा है वो 12 ईयर से अंडर है, या वो बच्चे की जो है कोई केयर कर रहा है, मतलब उसका कोई लीगल गार्जियन है या लीगल कस्टोडियन है, अगर एक्सपोज करता है उस चाइल्ड को किसी ऐसे प्लेस पे जाकर और या बच्चे को छोड़ देता है किसी ऐसे प्लेस पर विद इंटेंशन कि वो बच्चा जो है वो एक्सपोज हो जाए टू द कंसर्न रिस्क, तो इस सिनेरियो में उस व्यक्ति की जो है जिम्मेदारी बनेगी और उस सिनेरियो में उसे 7 साल का इम्प्रिजनमेंट जो है अवॉर्ड किया जा सकेगा। दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ ऑफेंडर फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड एज द केस मे बी इफ द चाइल्ड डाई इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपोजर। अगर चाइल्ड डाई हो जाता है एक्सपोजर में तो उस सिनेरियो में जो ऑफेंडर होगा वो मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड के लिए भी जिम्मेदार होगा ही होगा। पर जब ये प्रोविजन हमने अपेरेंटली पढ़ा समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए इसको हिंदी के साथ पढ़ना पड़ेगा और इसके इंग्रेडिएंट्स को समझना पड़ेगा ताकि हमें काफ़ी ईजी रहे। बालक के माता या पिता, एक बात तो ये आ गया, या उसके देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालक का आरक्षित डाल दिया जाना या परित्याग करना, उसको एबेंड डाउन करना, परित्याग कर दिया। एक्चुअली ये सेक्शन प्रैक्टिकली वहाँ पर लागू है जहाँ पर आपका फीमेल चाइल्ड है। मैं बता रहा हूँ बहुत क्लियर कट बात। कई बार अपन रील देखते हैं कि फीमेल चाइल्ड जो है पैदा हुआ, परिवार जो है एक्सेप्ट नहीं करता है तो इसको कूड़ेदान में या किसी टोकरी में जो है रख के रहते हैं, तो वहाँ पर आपने क्या कर दिया, उसको एबेंड डाउन कर दिया, उसको परित्याग कर दिया ताकि वो रिस्क की तरफ जो है एक्सपोज हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चा 12 साल से कम है, माता या पिता या ऐसा कोई व्यक्ति जो उसके बच्चे की देखभाल कर रहा है आशयपूर्वक उसका परित्याग करता है, उसको रिस्क की तरफ एक्सपोज करता है, तो वो जिम्मेदार होगा। क्लियर है? और अगर बच्चा उस एक्सपोजर में मर गया तो ऐसी स्थिति में कंसर्न व्यक्ति हत्या या मानव वध के लिए भी जिम्मेदार होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भले ही 7 साल का है पर ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, इसको मजिस्ट्रेट द्वारा जो है ट्रायल किया जाएगा, पर ऑफेंस जो है वो नॉन कंपाउंडेबल है। क्लियर हो गया? सेक्शन 94 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, कि बर्थ को छुपाना और डेड बॉडी को सीक्रेसी में जाके जो है डिस्पोज ऑफ करना। हुएवर बाय सीक्रेटली और बाय अदरवाइज dispose the dead body of child whether such child die before or after or during its birth, intentionally conceal or underwear to conceal the birth of such child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years with fine or with both। कुल मिला के डेड बॉडी है बच्चे की, मीन्स बच्चा जो है आपने घर पे ही मार दिया, ऐसा सर्कमस्टेंसेस होता नहीं है, बट अगर कानून ये मानता है कि ऐसा हो भी गया तो उस सिनेरियो में उस डेड बॉडी को जो है आप ठिकाने लगा रहे हो और वो डेड बॉडी जो है आपने डिस्पोज ऑफ कर दी है इन सीक्रेट मैनर, ठीक है, और उसके सारे प्रयास कर लिए, तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा और पनिशमेंट में क्या मिलेगा उसको, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ। क्लियर है? तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये सेक्शन कब एप्लीकेबल होगा, कि जब कोई बच्चा है वो एक्सपायर हो गया है, या तो बर्थ से पहले उसको मार दिया गया है, या ड्यूरिंग बर्थ उस कंडीशन में लागू होगा, या आफ्टर बर्थ, तीनों कंडीशन लागू कर दिए। इसके बाद इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना ताकि इसका बर्थ हुआ है या नहीं हुआ है किसी को मालूम ना पड़ सके, और इसके लिए लगातार प्रयासरत रहना और इस तरह से वर्कआउट करना कि इसकी बॉडी को प्रॉपर्ली जो है डिस्पोज ऑफ कर सकें और किसी को उसके जन्म के बारे में मालूम पड़े ही नहीं। तो ऐसा कृत्य अगर प्रमाणित होता है तो कंसर्न व्यक्ति जो है सेक्शन 94 BNS में जो है जिम्मेदार होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 93 और 94 आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। अब हम सेक्शन 95 पढ़ेंगे। हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, कि किसी बच्चे को हायर करना या एम्प्लॉय करना या एंगेज करना कि वो ऑफेंस कमिट कर दे।
whoever hire, employ और engage any child to commit an offense, क्योंकि अब सबको मालूम है कि बच्चा अगर 7 साल से कम है और अगर कोई अपराध कर रहा है तो वो पनिशेबल नहीं होगा। बट ऐसे बच्चों को आपने हायर कर लिया या एम्प्लॉय कर लिया, एंगेज कर लिया, तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि कम से कम 3 साल की है और अधिकतम जो है 10 वर्ष की, और फाइन भी जो है यहाँ पर इम्पोज किया जाएगा इफ द ऑफेंस बी कमिटेड, be punished with imprisonment provided for that offense as if the offense has been committed by such person himself। अगर उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट है वो भी यहाँ पर अवॉर्ड किया जा सकता है कि जैसा कि वो ऑफेंस जो है उस व्यक्ति ने खुद जो है कमिट यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर 2 पार्ट है। पहली बात तो ऐसे बच्चे को हायर करना दंडनीय है, और जो ऑफेंस कमिट हुआ है जो दंड उसके लिए वो दंड उसको जो है अवॉर्ड हो जाएगा। तो स्पष्टीकरण क्या है? हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग और यूजिंग अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। तो कुल मिला के अगर किसी व्यक्ति पे जो है पॉक्सो लगा है तो वहाँ पर बच्चे के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या पोर्नोग्राफी में इस बच्चे को आपने यूज़ किया, हायर किया, तो वो भी इस सेक्शन में जो है कवर माना जाएगा। तो क्योंकि बच्चे को सेक्सुअल एक्सप्लॉयट करना, उसको पोर्नोग्राफी के लिए हायरिंग करना, एम्प्लॉइंग करना, एंगेज करना, ये भी अपराध है। तो वो पॉक्सो के साथ साथ सेक्शन 95 BNS के लिए भी जिम्मेदार होगा। तो जो लोग डील करते हैं पॉक्सो में उनके लिए सेक्शन 95 BNS काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड, मीन्स बालक का उपापन। अब ये क्या है उपापन? हुएवर बाय एनी मीन्स व्हाट्सोएवर, कि जो कि किसी भी मीन्स है, जो कुछ भी हो सकते हैं। इंड्यूसेस एनी चाइल्ड टू ग्रो फ्रॉम एनी प्लेस, कि वो इंड्यूस करते हैं चाइल्ड को कि आप किसी प्लेस से जो है चले जाओ या कोई ऐसा कार्य करो, इस इंटेंशन से कि ऐसा बच्चा अगर फोर्स किया जाएगा या सेड्यूस किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये इनलीगल इंटरकोर्स करेगा विद अनदर पर्सन। तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि 10 ईयर तक एक्सटेंड हो सकता है, और यहाँ पर फाइन भी जो है इम्पोज होगा ही होगा। कुल मिला कई बार आपने देखा होगा भाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चों को हायर कर रहे हैं, एम्प्लॉयड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर उनको हम फोर्स कर रहे हैं या उनको हम सेड्यूस कर रहे हैं कि वो इंटरकोर्स करें किसी अन्य व्यक्ति के साथ में, और ऐसा ऐड करने के पीछे हमारी इल इंटेंशन है, उसको इंड्यूस कर रहे हैं, उसको ऐसा करने के लिए उसको मूव किया जा रहा है टू ए पर्टिकुलर प्लेस, तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न व्यक्ति वो जिम्मेदार होगा। तो ये सारे एलिमेंट जो है देखने पड़ते हैं प्रोसिक्यूशन को स्पष्ट करने से पहले। बट ये सेक्शन तब काम के हैं कि जब चाइल्ड एब्डक्शंस की पोजीशन आ रही है, कि बच्चे को जो है डराया धमकाया गया या बच्चे को मजबूरन जो है धकेला गया कि वो इंटरकोर्स करे अपनी विल के विरुद्ध, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसकी विल भी है पर वो 18 ईयर से कम है, चूँकि चाइल्ड वर्ड यूज़ किया गया तो विल वहाँ पर इमैटेरियल हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा काम करने के लिए उसको फोर्स करना, सेड्यूस करना, उसको इंड्यूस करना, वो सारे एक्ट जो है यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। तो कंसर्न व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। ऑफेंस नॉन बेलेबल है, इसको ट्रायल करेगा सेशंस कोर्ट। ऑफेंस जो है नॉन कंपाउंडेबल है और इम्प्रिजनमेंट वहाँ पर 10 ईयर भी होगा और फाइन भी होगा। अब साथियों अपन पढ़ रहे हैं सेक्शन 97, ये लास्ट सेक्शन है आज की क्लास का। किडनैपिंग और एब्डक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर ऑफ एज विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। ये सेक्शन जो है आजकल काफ़ी काम में ले रही है माएँ, और उनका ऑब्जेक्ट क्या है कि पिता को जो है परेशान करना। पर ये सेक्शन लागू तब नहीं होता है कि जब बच्चा 10 साल से ऊपर है। जब बच्चा 10 साल से कम है, बच्चे को कंसील कर लिया गया कि उसके पर्सन से कोई प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया जाए, और ऐसा एक्ट इंटेंशनल है, इसमें फ्रॉडुलेंट एक्ट भी शामिल है, तो उस सिनेरियो में जो कंसर्न व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा और उसको इम्प्रिजनमेंट जो है अवॉर्ड किया जाएगा अप टू 7 ईयर, और यहाँ पर फाइन भी जो है अवॉर्ड किया जाएगा। ये उन केसेस में बहुत कॉमन है जब बच्चे गहने पहनते हैं। कई बार कान में देखा हो बुंदे पहन लिए, बच्चे ने चैन पहन रखी है, तो बच्चों को चोरी कर लिया, और चोरी का प्रयोजन क्या था? बच्चा नहीं था, सिर्फ उसके गहने लेना था। तो जो कोई बच्चे को एब्डक्ट करेगा, किडनैप करेगा, और उसके पीछे उसका मोटिव क्या है? टू स्टील द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी चुराई वापस छोड़ दिया बच्चे को, तो ऐसी सिनेरियो में वो जो कंसर्न व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा एज पर सेक्शन 97 ऑफ द PNS। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सेक्शन 98 से लगातार जितना अपन कवर अप कर पाएंगे इसको कवर अप करेंगे अपन, और मेन अपन पढ़ेंगे सेक्शन 99 तक, ताकि सेक्शन 100 से शुरू हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड्स एंड मर्डर, तो वो एक अलग चैप्टर जो है वहाँ पर हो जाएगा। तो आप जो है पढ़ के आइएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है जरूर पूछिएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।